5 शरीर हैं और इनका आपस में पूरा कनेक्शन है। ज्ञानमय कोश जिसमें कर्म संचित हैं, और यही ज्ञानमय कोश माइंड को पकड़ता है, मन को पकड़ता है। आपके भीतर जो विचार उठ रहे हैं उसको ये कंट्रोल करता है। अगर मैं आपसे बोल दूं साधना कराए बगैर कि विचार बदल दो, तो आई थिंक आई विल बी द बिगेस्ट फुलिश पर्सन ऑन अर्थ। क्यों कि मेरे कहने से आपके विचार कंट्रोल नहीं होते, आपके विचार कंट्रोल होते हैं आपके संचित कर्मों से। तो मुझे तो उस विधि को अपनाना होगा जिससे वो संचित कर्म जो ज्ञानमय कोश में इकट्ठे हैं वो इरेज हो जाएं, वो रिलीज हो जाएं। और जहाँ वो इरेज हो गए, जहाँ वो रिलीज हो गए, आपका विचार अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। और इनबिल्ट फिनोमिना जो नेचुरल फिनोमिना है, इट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। इनबिल्ट फिनोमिना, जैसे बॉडी का इनबिल्ट फिनोमिना इज़ द हीलिंग फिनोमिना इज़ देयर, उसी तरीके से आपके भीतर जो इनबिल्ट फिनोमिना है, जब इम्प्योरिटी चली जाती है तो इनबिल्ट फिनोमिना इज़ अचीवमेंट, इज़ सक्सेस, इज़ हैप्पीनेस, इज़ क्योर। तो वो कार्मिक फैक्टर्स को इरेज करते जाना है। तो उसी के बाद जो मैं ज्ञान की बात आपको बोल रहा हूँ, वो ज्ञान आपके भीतर से स्वतः ही जागृत होगा। वो अपने आप इमर्ज होगा। पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। वो प्योर कॉन्शियसनेस के अंदर पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान उसके अंदर छुपा हुआ है। तो ये जो शरीर है, जो आपका चौथा शरीर ज्ञानमय कोश, इसने पकड़ा हुआ है मनोमय कोश को, मन के विचारों को, और मन ने पकड़ा हुआ है प्राणमय कोश को। अब वो उसमें से इंटेंशन पैदा करता है, वो मोटिवेशन पैदा करता है, वो भाव पैदा करता है कर्म करने की। विचार बुरे हैं तो भाव पैदा होगा, चोरी कर डालो, बुराई कर डालो, अहंकार कर डालो, गाली दे डालो। और अगर विचार अच्छे होंगे तो उससे जो मोटिवेशन होगी कि भला कर डालो, सेवा कर डालो, सहायता कर डालो और कुछ पुण्य कर डालो। और वही जो भाव आएगा वही फिजिकल एक्शन। प्राणमय कोश के बाद नेक्स्ट बॉडी कौन सी है? अनोमय कोश, अन्नमय कोश, ये फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल एक्शन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द करेज ऑफ द पर्सन, वो फिजिकल एक्शन वो करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरे काम कर रहा है, उसको बदलना है तो उसके फिजिकल बॉडी पे अटैक नहीं करना, उसके कान में क्या 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 नहीं करना। बैठ सुन तुझे समझाऊं, वो समझ नहीं सकता। इधर से तुम ठोंस रहे हो, उधर से उसके जो ज्ञानमय कोश से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, दोनों इन्फॉर्मेशन आपस में झगड़ेगी और ये बेचारा पिस जाएगा घुन की तरह बीच में, या भाग जाएगा। तो करना क्या है? शिव योग कहता है स्टार्ट एट दैट लेवल। और वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के लिए जैसे ही तुम साधना करते हो, जैसे ही यूनिवर्सल रिदम के साथ तुम एक होते हो, जैसे महामृत्युंजय के मंत्र के रिदम के साथ तुम एक होते हो, तो वो जो डिसोनेंस, वो जो संचित कर्म, द सीड ऑफ कर्मास विच आर स्टक इन योर फोर्थ बॉडी, वो जल के भस्म होंगे, वो टूट के रिलीज हो जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, वो निकल जाएंगे। जब वो निकला तो उन्होंने जो पकड़ पकड़ी हुई थी माइंड बॉडी के ऊपर, मन को बाध्य करते थे बुरा सोचने के लिए, मन को बाध्य करते थे एडवर्सली हर सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए, वो रिलीज हो जाएंगे। वो रिलीज होते ही मन की स्पंदन, उसकी जो रिदम पहले नेगेटिव साइड थी, मुसीबत की साइड थी, अब वो रिदम जो है पीसफुल साइड हो गई। अब हर हाल में खुशी, अब हर इंसिडेंट में उसको खुशी और अचीवमेंट नजर आ रही है।